मेरे साथ एक आम आदमी मौजूद है। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। ठीक है। There has been no electricity supply in many parts of Delhi for over 2 hours now. दिल्ली के लोगों का पानी फ्री कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर जल संकट गहरा गया है और सीएम आतिशी से लेकर कोई, क्योंकि आप इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं। इंडिया टुडे के रिपोर्ट को देखिए, क्या लिखा हुआ है इसमें? घुंघरू की तरह नमस्कार। भारत का सबसे बड़ा पर्व इलेक्शन का होता है, जो साल भर चलता रहता है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव फरवरी 2025 में होंगे और सारे राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने में लग गए। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री पैसा, सब कुछ फ्री में देने की नेताओं में होड़ सी लग गई है। राजनीति की गंदगी को दूर करने आए हमारे केजरीवाल गंदगी साफ करते करते खुद संडास बन गए। इस बार केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपया महीना देने का वादा किया है। पिछली बार 1000 रुपया देने का वादा किया था, नहीं दिया। पंजाब में भी ऐसा ही बोला था, आज तक नहीं किया। झूठ बोल के सत्ता में आना और बाद में यही केजरीवाल बोलेगा दिल्ली का एलजी हमें काम नहीं करने देता जी, केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है जी, इसलिए हम अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं जी। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये आज मेरे साथ कोई मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है, मेरे साथ एक आम आदमी मौजूद है। मेरे साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? मेरे साथ एक आम आदमी मौजूद है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल सरकार कैसे कर पाएंगे आप? देखिए, हमने जो काम किए हैं दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों को वो काम पसंद है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रोड शो के दौरान एक शख्स ने केजरीवाल को थप्पड़ मारा And slaps him hard and then is immediately taken. खासकर मैं कुछ एक काम गिनाना चाहूँगा, जैसे दिल्ली में पहले बिजली नहीं आती थी जी, बहुत लंबे लंबे पावर कट लगते थे। हाँ। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। ठीक है। मैं कब हो गया ये? There has been no electricity supply in many parts of Delhi for over 2 hours now. दिल्ली के लोगों की बिजली हमने या तो फ्री कर दी या सस्ती कर दी, लेकिन 8% का सरचार्ज उनके बिल पे बढ़ेगा। दिल्ली के लोगों का पानी फ्री कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर जल संकट गहरा गया है और सीएम आतिशी से लेकर कोई ऐलान कर सकती हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। But in South Delhi Sangam Vihar, the scarcity of water is a year-long problem. दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर दिए। आज 18 लाख बच्चों का भविष्य, गरीबों के बच्चों का भविष्य बन रहा है उन स्कूलों के अंदर। घंटा अभी जब कोर्ट ने हमको कहा कि आप स्कूल विजिट्स करिए, तो हमने स्कूल विजिट करके इनको रिपोर्ट दिखाई है और रिपोर्ट में हमने दिखाया कि स्कूलों के अंदर अधिकतर स्कूलों में जो डेस्क हैं वो टूटे पड़े हैं, बिल्कुल उन पे बच्चे बैठे हुए हैं, सफाई नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। और एक स्कूल हमने बताया जो 13-14 साल से चल रहा है भजनपुरे में, वो पूरा स्कूल का स्कूल टिन के अंदर चल रहा है और 3600 बच्चे उसके अंदर पढ़े, लड़के लड़कियां, पिछले 15 साल से। तो कर क्या रहे हैं ये? बात तो सही है। दिल्ली के अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बहुत शानदार कर दिए, जहां उनका फ्री इलाज होता है। दरअसल मोहल्ला क्लिनिक मामले में फर्जी लैब टेस्ट का ये पूरा मामला है। जो लोग कभी क्लिनिक ही नहीं गए, उनका भी टेस्ट हुआ है। The ACB has revealed that as many as 65,000 ghost patients underwent pathological tests at the Delhi government-run mohalla clinics. क्या बात है। तो इस तरह से बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बहुत काम किए हैं। अबे साले,
हमने लगभग 4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं पूरी दिल्ली के अंदर, जो कि पूरी दुनिया में किसी भी शहर में सबसे ज्यादा हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। जैसे मैं कल एक चैनल पे बैठा था, मैं नाम नहीं लूंगा जी, उन्होंने पता नहीं कहां से आंकड़ा निकाल लिया कि 10 लाख कैमरे 15 लाख कैमरे लगाए जाएं। कहां से लगेगा? एक 200 करोड़ लगेगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया। 2000 रुपए का एक वाईफाई कैमरा आता है, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 करोड़ बनता है। अरे 2 करोड़ की आबादी है, 15 लाख कैमरे सीसीटीवी का मतलब कि हर 10 आदमी पे एक कैमरा लगाना पड़ेगा, ऐसा तो मतलब कोई विश्वास भी नहीं करेगा इन बातों। शाबाश बेटा। दिल्ली की जनता के लिए आप क्या चमत्कार करेंगे कि दिल्ली की जनता बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आपको वोट दे? अभी तो 2 सबसे बड़े काम हम लोगों ने ऐलान किया है जी। आने वाले समय में और भी गारंटीज ऐलान करेंगे जी। एक ऐलान किया है कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। कि उनकी पार्टी पंजाब में महिलाओं को वादा करने के बाद भी हर महीने 1000 रुपए नहीं दे पा रही, लेकिन वो दिल्ली में भी महिलाओं से यही वादा कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में इस योजना को लागू करने के लिए सरकार को 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट की आवश्यकता होगी, जबकि दिल्ली सरकार का सालाना बजट ही 76,000 करोड़ रुपए है। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई है, और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। अरविंद जी, मन में एक सवाल आता है और सवाल ये आता है कि इतना पैसा आपके पास आ कहां से रहा है? खटाखट 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 टनाटन 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 खटाखट 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 फटाफट फटाफट खटाखट खटाखट खटाखट। सपाचट 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 सपाचट। ये क्योंकि आप इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, इंडिया टुडे के रिपोर्ट को देखिए, क्या लिखा हुआ है इसमें? अरविंद केजरीवाल नेवर वर्कड एज इनकम टैक्स कमिश्नर, सेज IRS एसोसिएशन। द इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ऑल इंडिया बॉडी in a 2-page letter to Kejriwal points out that he had technically never worked in the post of a commissioner of income tax. अब बताइए, ये IRS एसोसिएशन ने कई साल पहले चिट्ठी भी लिखी इसको। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता तो करोड़ों रुपए कमा सकता था। इनकम टैक्स की कमिश्नर की नौकरी छोड़ के अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। चलो, आप कह रहे हो कि आप इनकम टैक्स कमिश्नर थे, मैं ये कहता हूँ आप ये बता दो, आप कब थे इनकम टैक्स कमिश्नर? कहाँ पर थे इनकम टैक्स कमिश्नर? कौन से साल में आप इनकम टैक्स कमिश्नर थे? इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो आप कि आप इनकम टैक्स कमिश्नर थे। आप जिंदगी में कभी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं थे। ये झूठ बोलना बंद कर दो, अब तो सबको पता लग गया आप सफेद झूठ बोलते हो। घुंघरू की तरह बजता ही रहा